नमस्कार, मैं प्रिया। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। भाजपा ने आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन किए जाने के पीछे आदित्य ठाकरे का बताया हाथ। बिहार से मुंबई सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तहकीकात करने पहुंचे आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन किए जाने के बीच में लगातार बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। वहीं भाजपा ने अब इस मामले को लेकर आदित्य ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन किए जाने के पीछे उन्होंने आदित्य ठाकरे के होने की बात का दावा किया है। उनका कहना है कि आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को आदित्य ठाकरे के कहने पर ही बीएमसी ने क्वारंटाइन किया है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस के सबूतों को मिटाने और तथ्यों से छेड़छाड़ करने की चर्चा कर रही है। बेकार हरकतों के लिए महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बिहार की 9 नदियां पहुंची लाल निशान के ऊपर। बिहार में बाढ़ से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। गंगा सहित 9 नदियां अब लाल निशान के ऊपर बह रही है। बक्सर से कहलगांव तक 3 से 12 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। पटना में ही आनंदी लाल निशान से मात्र 46 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं कहलगांव में नदियां लाल निशान को पार कर चुकी है। इस बीच गंडक और कोसी का डिस्चार्ज भी नेपाल में हुई बारिश के कारण बढ़ गया है। नेपाल से जलग्रहण क्षेत्र में बारिश के कारण कोसी का डिस्चार्ज गुरुवार को बरहा क्षेत्र में 1.30 से बढ़कर 1.62 और बराज पर 1.66 लाख घनसेक दर्ज किया गया है। वहीं वाल्मीकि नगर बराज पर दर्ज किए गए डिस्चार्ज में 1.72 लाख घनसेक तक पहुंच गया है। कोसी बलतारा और कुर्सेला में लाल निशान के ऊपर बह रही है। गंडक भी डुमरिया घाट में लाल निशान से ऊपर बढ़ रही है। बूढ़ी गंडक रोसड़ा रेल पुल के पास कुछ नीचे उतरी है। वहीं बीते कुछ दिनों से यहां लाल निशान से 3.43 मीटर ऊपर बह रही है। समस्तीपुर रेल पुल के पास लाल निशान से यह नदी 2.22 मीटर ऊपर है। बिहार की बेटी गगनदीप सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। देश की सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने का जिम्मा मुजफ्फरपुर की जांच की गगनदीप सिंह गंभीर को मिला है। गगनदीप सिंह साल 2004 के गुजरात कैडर के आईपीएस रह चुकी है। वहीं उन्होंने इससे पहले भी कई मामलों की जांच कर चुकी है। गगनदीप फिलहाल सीबीआई के डीआईजी के पद पर तैनात है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उन्होंने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आर्थिक पहलू की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने रिया की संपत्ति को खंगालना शुरू कर दिया है, जिसके तहत गुरुवार को सुशांत सिंह राजपूत की लिव इन पार्टनर और साथ में दोस्त सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की गई है। जानकारी के मुताबिक रिया की संपत्ति को लेकर दर्जनों सवाल जवाब किए गए हैं। रिया को भी पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेज दिया है। बिहार में कोविड-19 की वजह से जज की गई जान। बिहार में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वहीं संक्रमितों की जान गंवाने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहीं इसी बीच पटना व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश की भी जान चली गई है। पटना सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार पटना एम्स में गुरुवार की शाम पटना व्यवहार न्यायालय के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हरीश चंद्र श्रीवास्तव की जान चली गई है। न्यायाधीश श्रीवास्तव अन्य बीमारियों से भी परेशान चल रहे थे। वहीं मार्च में पूर्णिया में स्थानांतरण के बाद पटना आए थे। बुधवार को उनकी तबियत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। वहीं गुरुवार की शाम उनकी जान चली गई। बिहार में एक बार फिर से शुरू होगा स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम। बिहार में एक बार फिर से स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम शुरू करवाया जा रहा है। कोविड-19 के इस माहौल के बीच यह काम 4 महीने से बंद पड़ा था, लेकिन अब कोविड-19 से बचाव करते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक बिहार में 51,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। कंपनी की यह कोशिश है कि आने वाले 2 साल में 18 लाख से ज्यादा स्मार्ट बिजली मीटर लगा दिए जाए। वहीं खबरों के अनुसार बिहार में बिजली कंपनी के इंजीनियर स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वहीं कोविड-19 के इस माहौल के बीच स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया है, मगर अब एक बार फिर से बचाव के साथ घर घर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, नियमानुसार मीटर लोगों के दरवाजे पर ही लगाया जाएगा, ताकि कंपनी बिना किसी संपर्क में आए मीटर लगाने का काम आसानी से करवा सके। बिहार पुलिस की आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को बीएमसी ने कुछ शर्तों के साथ क्वारंटाइन से रिलीज करने का जारी किया आदेश। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच करने मुंबई पहुंचे बिहार आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन कर दिया गया था। हालांकि अब बिहार पुलिस की तरफ से लगातार पत्र जारी करने के बाद बीएमसी ने उन्हें छोड़ने का फैसला सुनाया है, जिसके बाद आज विनय तिवारी वापस पटना लौट सकते हैं। फिलहाल बीएमसी ने विनय तिवारी को क्वारंटाइन से मुक्त कर दिया है और उन्हें 8 अगस्त से पहले मुंबई छोड़ने का आदेश भी दे दिया है। वहीं बीएमसी द्वारा रिलीज किए जाने पर विनय तिवारी ने कहा है कि बीएमसी ने मुझे टेक्स्ट मैसेज के जरिए जानकारी दी है कि मैं बाहर जा सकता हूं। मैं अब पटना जाऊंगा, क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है। तो ऐसे में आईपीएस तिवारी का मुंबई में रहने का कोई काम नहीं है। 40 साल की उम्र में भोजपुरी एक्ट्रेस ने ली अपनी जान। फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकार पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी जान ले रहे हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा के बाद अब बीते दिन समीर शर्मा ने भी अपनी जान ले ली थी। वहीं
वहीं इसी बीच भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक की भी जान लेने की खबर सामने आई है। मीडिया हाउस के एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें अपने फ्लैट में पंखे से लटका देखा गया है। अनुपमा की बॉडी उनके मुंबई के दहीसर स्थित घर में लटकी पाई गई है। अनुपमा ने यह कदम उठाने के पहले सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने फैन से रूबरू भी हुई थी। हालांकि खबरों के अनुसार अनुपमा के फ्लैट पर एक नोट भी मिला है, जिसके तहत उन्होंने यह कदम उठाने के 2 कारण बताए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने एक दोस्त की रिक्वेस्ट पर मलाड की विश्व प्रोड्यूसर कंपनी में 10,000 रुपए निवेश किए थे। कंपनी ने मेरे पैसे दिसंबर 2019 में वापस करने थे, लेकिन कंपनी मेरा पैसा वापस करने में आनाकानी कर रही है। आपको बता दें, अनुपमा बिहार के पूर्णिया जिले की रहने वाली थी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से लिया निशाने पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते रहते हैं। इसी क्रम में आज सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर भोजपुरिया अंदाज में सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि कितना दुख के बात बा कि बिहार के किसान भाई लोग के सरकार से गुहार लगा के खातिर डूबल खेत में वीडियो बनाने के परता 5 लाख हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसल बाढ़ में डूब गईल बा। हम सरकार से मांग करल रही बानी जा कि तुरंत मुआवजा देकर क्षतिपूर्ति करल जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान को लेकर तेजस्वी यादव उनके पक्ष में कई दिनों से खड़े नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसके लिए एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें किसान पानी में खड़े होकर सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। बिहार में सभी शिक्षकों को विद्या वाहिनी ऐप डाउनलोड करना हुआ अनिवार्य। बिहार राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अपने मोबाइल में अब विद्या वाहिनी ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस ऐप को शिक्षा विभाग के सहयोग से बंद के दौरान ही शिक्षा राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड ने बनाया है। वहीं नियमित तौर पर संचालित हो रहा है। निगम के एमडी और प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है, ताकि वो अपने अपने जिलों के सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से इस ऐप को डाउनलोड करने का निर्देश जारी कर सके। साथ ही सरकारी स्कूल में नामांकित छात्रों को भी इस ऐप के माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हल्फनामा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती द्वारा दायर की गई स्थानांतरण याचिका गलत है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। हल्फनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार के पास इस मामले की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों रिया चक्रवर्ती की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने मामले को ट्रांसफर किए जाने की मांग पर सभी पक्षों को 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा था। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि अभिनेता के जाने के मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बावजूद इसके कि मुंबई पुलिस की पेशेवर प्रतिष्ठा अच्छी है, बिहार पुलिस ऑफिसर को क्वारंटाइन करने का संदेश अच्छा नहीं गया है। 1 सप्ताह बाद फिर से मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में बिहार सरकार ने अपनी तरफ से हल्फनामा इसी को ध्यान में रखते हुए दायर कर दिया है। बिहार में बाढ़ प्रभावित लगभग 4.5 लाख प्रभावितों के खाते में भेजे गए 6,000 रुपए। बाढ़ प्रभावित 4,50,133 परिवारों के खाते में 6,000 की सहायता राशि भेजी गई है। यह राशि कुल 270 करोड़ रुपए की है। शेष बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में राशि भेजने का काम लगातार करवाया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए सरकार ने राशि जारी कर दी है और लगभग सभी के खातों में भेज दी गई है। उन्होंने कहा है कि प्रभावित परिवारों के खाते में राशि भेजने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर SMS से इसकी सूचना भेज दी जाएगी। वहीं अब राज्य के 16 जिलों के 124 प्रखंड के 1188 पंचायत की 69 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। NDRF की टीम और दूसरे प्रशासनिक पदाधिकारी कर्मियों के माध्यम से राहत और बचाव कार्य करवाए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में अभी 1402 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 10,30,000 लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। इसी तरह राहत शिविर भी चलाए जा रहे हैं, जहां पर 12,200 लोग रह रहे हैं। बिहार में एक और जिले के SPI कोविड-19 की चपेट में। बिहार में कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन बिहार में कोविड-19 की कुल मिलाकर 3,416 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद में बिहार में 10 जिले ऐसे हैं जहां मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा पाई जा रही है। राजधानी पटना में हालात सबसे ज्यादा खराब है। वहीं जमुई के SP भी कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं, जबकि PMCH के एक डॉक्टर और 9 मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, PMCH में टीबी विभाग के हेड कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 9 मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार में सैंड आर्टिस्ट ने बालू पर बनाया श्री राम लल्ला का मंदिर। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया था, जिसको लेकर लोगों में काफी खुशी देखने को मिली और लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन और हवन करके अपनी खुशी व्यक्त की है। वहीं शाम को लोगों ने दीपोत्सव भी मनाया। इस अवसर पर भारत में इस बात के लिए लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। कितने दिनों तक बाद राम जन्मभूमि पर रामलला का एक बड़ा और भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इसको लेकर सभी लोग खुश नजर आए। इसी का प्रमाण छपरा में भी देखने को मिला। छपरा के सैंड आर्टिस्ट ने एक बार फिर से अपनी कला का जलवा बिखेरा है। सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने बालू पर श्री राम लला का मंदिर उकेरा है। छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने बताया कि आज हम सबके लिए खुशी का माहौल है, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी कलाकारी के माध्यम से ऐसे बालू पर उतार दिया है, अपनी खुशी का इजहार किया है। युवराज सिंह ने करियर के अंतिम साल में चयनकर्ताओं की तरफ से अच्छा व्यवहार नहीं करने का किया दावा। भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रह चुके युवराज सिंह ने
टीम के बर्ताव को लेकर कई बातों का खुलासा किया है। 2011 विश्व कप के मैन ऑफ द मैच सीरीज रह चुके युवराज सिंह ने बताया कि करियर के अंतिम सालों में चयनकर्ताओं ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2017 में इंडिया के लिए खेलने वाले युवराज ने खुलासा किया है कि लंबी बीमारी से निकलने के बाद उन्होंने वापसी की तो कप्तान कोहली ने उनका बहुत समर्थन किया था, लेकिन वो MS धोनी ही थे जिन्होंने बोला था कि 2019 विश्व कप के लिए चयनकर्ता उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। धोनी ही थे जिन्होंने 2019 विश्व कप के बारे में मुझे अच्छी तस्वीर दिखाई थी। चयनकर्ता अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं। उन्होंने मुझे यह बताया कि वो जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया। हालांकि वो इस बात से नाखुश दिखे कि उनके आखिरी दिनों में चयनकर्ताओं की तरफ से सही तरीके से बर्ताव नहीं किया गया। कोविड-19 के इस माहौल में भारत बना तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश। भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी जो जानकारी साझा की उसके अनुसार 7 अगस्त को 20 लाख के पार मामले पाए गए हैं। वहीं इससे ठीक होने वालों की संख्या भी 13,70,000 के पार पहुंच गई है। वहीं राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आंकड़ों में मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एक दिन में संक्रमण के 56,282 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं गुरुवार को कुल संक्रमितों की संख्या 19,64,536 पर पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में कुल 904 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें जान गंवाने वालों की संख्या 40,699 पर पहुंच गई है। यह लगातार 8वां दिन है जब कोविड-19 संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार 5 अगस्त तक 2,21,49,351 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 6,64,949 नमूनों की जांच 5 अगस्त को ही की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस जानबूझकर बिहार पुलिस के मामले में मुश्किलें पैदा कर रही थी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।